नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विकास। और जो मित्रों आज जो हम बात करने वाले हैं वह व्यंजन संधि के बारे में बात करने वाले हैं। व्यंजन संधि के अभी तक आपने जो नियम देखे थे मित्रों, मेरे पहले वीडियो में 2 नियम देखे थे, उसी कंडीशन को या कह लीजिए उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। और जो आज मैं बात करने वाला हूँ वो नियम नंबर 3 के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ कि नियम नंबर 3 आपका है क्या। तो मित्रों जो नियम नंबर 3 है आपका, यह नियम नंबर देखा जाएगा तो लगभग 2 के ही समान है। इसमें परिवर्तन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था नियम में दूसरे नियम में कि अगर शब्दों के बीच में अगर आपको च और छ मिलता है मित्रों, तो आप समझिएगा जो संधि आपकी बनती है वो कौन सी, व्यंजन संधि बनती है। यानी जब शब्दों के बीच में आपको चा छा मिले तो इसका मतलब संधि जो बनती है व्यंजन संधि आपकी बनती है। तो वहां पर मित्रों आपको 2 तरह की कंडीशन मिली थी। एक मिला था आपको जग की सऊत, यानी जग की सऊत आए और इसके साथ ही साथ शब्दों के बीच में चाछा आए। जग की सऊत क्या है पहले वीडियो में देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, मैं आप उसको डिस्क्राइब करने वाला यहाँ पर नहीं हूँ। तो जग की सऊत के साथ चाछा मिले तब व्यंजन संधि है, लेकिन जग की सऊत के बिना भी चाछा अगर आपको मिलता है तब भी जो संधि बनेगी वह व्यंजन संधि बनेगी। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब आप संधि का विच्छेद करोगे तो विच्छेद में आपको अंतर देखने को मित्रों यहाँ पर आपको मिलता है कि विच्छेद आपका है क्या। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं आपसे कि अगर शब्दों के बीच में छा छा आए तो समझिएगा संधि व्यंजन है। अब व्यंजन संधि में इसमें क्या है, एक प्रारूप है कि संधि विच्छेद करते समय देखिएगा, संधि विच्छेद करते समय अगर आपका च है तो च का परिवर्तन मित्रों जो होगा वह आपके ता में होगा, और अगर अंतिम शब्द का यानी धन का चिन्ह लगाने के बाद जो आप शब्द लिखते हो उस शब्द का अगर सार्थक अर्थ मित्रों नहीं निकलता है तो वहां पर छ के स्थान पर आपको तालु सा कर देना होता है। ये नियम याद रखिएगा कि शब्दों के बीच में चा छा आपको मिले, लेकिन छा छा मिलने के बाद जब आप संधि का विच्छेद करोगे मित्रों तो जो आपका चा रहता है उसका परिवर्तन कहां पे मित्रों, ता पे कर दोगे। और जो छ का परिवर्तन है मित्रों, अगर संधि का यानी शब्द का जो सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, उस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, अगर उसका सार्थक अर्थ नहीं निकल के आ रहा है तो यहाँ पर छ का परिवर्तन मित्रों किसमें कर दोगे आप, तालु सा में आपको कर देना होता है। जैसे कुछ उदाहरण देखिएगा, पहले आपका जो लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है, तच्छु लिखा हुआ है। दूसरा आपका जो लिखा हुआ है सच्छास्त्र लिखा है, और तीसरा आपका जो लिखा है उच्छ्वास। चलिएगा 3 उदाहरण से समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। देखिएगा जैसे आपके सामने यहाँ पर 3 शब्द लिखे हुए हैं, अगर इन तीनों शब्दों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूं तो ये जो तीनों शब्द हैं, शब्दों के बीच में आपको दिख रहा है कि क्या आया है, चा और छा आपका आया हुआ है। यानी शब्द के बीच में आपको जो मिल रहा है, यहाँ पर चा भी मिल रहा है, यहाँ पर छा मिल रहा है, यहाँ पर चाछा भी आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो संधि मित्रों बन गई है, यह तो कंफर्म हो गया कि संधि आपकी जो बनी है वह मित्रों कौन सी संधि, व्यंजन संधि ही आपकी बनके आपके सामने आई है। अब इसका जब विच्छेद करोगे तो सीधे सीधे जो विच्छेद, क्योंकि यहाँ पर जग की सऊत का नियम का पालन हो रहा है, वहीं से आप समझ जाओगे कि संधि व्यंजन है। तो जब विच्छेद करोगे तो इसका जो बनेगा ये ता है आपका, आधा चा किसने बदला, ता में, तो तत् धन। अब यहाँ पर जो बचा है छ बचा है और वाह, तो तत् धन छु बराबर तच्छु। तो मित्रों जैसा मैंने बताया कि अगर अंतिम शब्द का अर्थ ना निकले, सार्थक अर्थ ना निकल के आए तो वहां पर जो आपका छ है, छ का परिवर्तन किसमें कर देना है, तालु सा में कर देना होता है। तो आपने देखा तत् धन छु, छु कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो यहाँ पर हम छ के स्थान पर क्या कर देंगे, श कर देंगे और बनेगा तत् धन शिव बराबर तच्छु बन जाएगा। यानी ये ना होके आपका क्या होगा, ये वाला आपका सही मान लिया जाएगा। अगला में देखिए सच्छास्त्र, तो नियम वही है, चा का परिवर्तन ता में, तो बना सत धन। यहाँ पर अब आपका छ है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, शास्त्र लिखोगे,
तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, छात्र लिखा। अब छात्र में देखिएगा ये यहाँ पर आपका ता है, यहाँ पर ये क्या है आपका ता में हो गया। अब यहाँ देखिएगा छात्र कोई शब्द है क्या, नहीं है ना, सार्थक शब्द क्या होता है मित्रों, शास्त्र होता है। यानी यहाँ भी छा का जो परिवर्तन है वो किसमें मित्र आपने कर दिया, शा में कर दिया है। क्लियर हो रहा होगा आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अंतिम शब्द देखिएगा उच्छ्वास लिखा है आपके सामने। उच्छ्वास में यहाँ पर क्या करोगे, इसको आप बदल दोगे ता, यानी चा को किसमें, ता में, तो उत। अब यहाँ पर छवास आपका लिखा हुआ है, तो मित्रों आपको पता है कि छवास कोई शब्द होता ही नहीं है, वो क्या होता है आपका सार्थक शब्द। छा के स्थान पर सा कर दिया आपने, तो क्या बन गया आपका उच्छ्वास, यानी श्वास बन जाएगा। उत धन श्वास बराबर, क्योंकि अब यहाँ पर अगर मैं इसको सा करता हूं तो श्वास हो जाएगा, और श्वास कोई शब्द है नहीं, क्या होता है, श्वास होता है। तो इसीलिए उत धन श्वास बराबर आपका क्या बन गया, उच्छ्वास बन गया मित्रों। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका नियम बनेगा, तीसरा नियम, कि आपका च का परिवर्तन मित्रों कहाँ कर देना है, ता में पहले के जैसे। और अगर अर्थ ना निकले तो छ का परिवर्तन आपको जो किसमें करना है मित्रों, तालु सा में आपको कर देना है, तो आपका अर्थ निकल कर आपके सामने आ जाएगा। आइए अब जो बात करते हैं वो नियम नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। नियम नंबर 4 आपका क्या कहता है, आइए मित्रों देखते हैं नियम नंबर 4 क्या कहता है। देखिएगा मित्रों नियम नंबर जो आपका 4 है, यह आपका एक ऐसा नियम है जो बहुत ही कॉमन है, और लगभग इससे जो प्रश्न आपके बनते हैं, हर एक एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। यानी जो नियम नंबर 4 है आपका बहुत महत्वपूर्ण है, और जब भी संधि का नाम आएगा इनसे प्रश्न आपके बनने ही बनने हैं मित्रों। तो देखिएगा यहाँ पर अगर शब्द की शुरुआत, देखिएगा अगर किसी भी शब्द की शुरुआत इन वर्णों से होती है, अगर किसी भी शब्द की शुरुआत आपका यहाँ पर जो सा है दंत सा हो, चाहे यहाँ पर का हो, चाहे यहाँ दा हो, चाहे तालु सा हो, चाहे आपका का 2 बार हो गया है, इसको हटा दीजिए, चाहे ये आपका का हो, चाहे दा हो, खा हो, यहाँ पर ये जो आपके शब्द मिलेंगे और ये आपका सन मिले, यानी सीधे सीधे अर्थ देखिएगा, सा मिले, सा के बाद आपको अगर मा मिले, दा मिले, तालु सा मिले, का मिले, दा मिले, खा मिले, ये दा आपके 2 बार रिपीट हो गए, क्या हो तो इसको हटा दो, यानी दा मिले, खा मिले, सा मिले और ना मिले। अगर ये वर्ण आपको मित्रों मिलते हैं तो इन वर्णों को याद रखिएगा। अगर ये वर्ण आपको मिलते हैं तो आप समझिएगा कि आपकी जो संधि बननी है वह व्यंजन संधि ही बननी है। इन वर्णों को याद रखना है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिएगा दंत सा है, उसके बाद मां लगा हुआ है, तो आपका मां है वर्ण का 5वां अक्षर है, आपको पता ही है। या आप अगर बात करोगे ना की, तो वो भी वर्ण का 5वां अक्षर आपका है, किसी भी वर्ण का 5वां अक्षर। तो यहाँ पर सब में आपको चाहे सम कहिए या सन कहिए, एक ही अर्थ में आपका प्रयोग लगभग किया जाएगा। तो अगर आपके इन वर्णों में, यानी इन वर्णों से जो शुरुआत है आपको अगर मिलती है, तो वो आप समझिएगा व्यंजन संधि ही आपको मिलती है। या कह लीजिए दूसरे शब्दों में कि जब भी आपको कोई वर्ण मिले और शब्द की शुरुआत, यानी शब्द की शुरुआत में ही पहला वर्ण आपको मिले और पहले वर्ण के ऊपर अगर आपको अनुस्वार मिल जाए, पहले ही वर्ण के ऊपर मित्रों आपको अनुस्वार मिल जाए, या पहले वर्ण के बाद आपको ना मिले या तो मां मिले, दोनों ही एक अर्थ, चाहे अनुस्वार में प्रयोग कर लीजिए और चाहे आप उसको क्या करिए, अनुस्वार में प्रयोग ना करके ना और मां लिख दीजिए, एक ही अर्थ में है। तो समझिएगा जो ट्रिक क्या है कि अगर किसी भी शब्द की शुरुआत होती है और शुरुआत होने के बाद उस शब्द के ऊपर, यानी जो पहला वर्ण है, पहले वर्ण के ऊपर अगर आपको अनुस्वार मिल जाए तो समझिएगा व्यंजन संधि ही मित्रों होगी। और जब उसका संधि विच्छेद मित्रों किया जाएगा तो संधि विच्छेद करते समय जो भी आपके अनुस्वार हैं उनका सबका जो परिवर्तन मित्रों आपको देखने को मिलेगा,
यानी जितने भी वर्ण यहाँ पर मैंने लिखे हैं इन सब वर्णों का जो परिवर्तन है वह मित्रों आपका किसमें माँ में हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी जब भी किसी शब्द की शुरुआत हो और उसमें पहला वर्ण आपका लिखा हो, पहले वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हो या पहले वर्ण के तुरंत बाद ना या माँ है, तो समझिएगा आपकी जो संधि बनेगी मित्रों वह कौन सी व्यंजन संधि बननी है। और जो भी आपका अनुस्वार या ना माँ है उन सब का परिवर्तन यहाँ पर आपको माँ में कर देना है और वहीं आपका संधि विच्छेद हो जाएगा मित्रों। तो आइएगा कुछ उदाहरण देख के मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे संचय लिखा है तो संचय में अनुस्वार सा के ऊपर लगा है तो आपने पहले सा लिखा और आपने देखा कि जितने भी अनुस्वार हैं या आधार ना या माँ है सबका परिवर्तन मैंने किसमें किया है, माँ में। तो सा के बाद यहाँ पर आप माँ लगाओगे, नीचे हलन का प्रयोग आधे रूप में, तो सम धन चय बराबर क्या बन गया मित्रों, संचय बन गया। इसी तरह से आपका संगम लिखा हुआ है तो सा के ऊपर आपका अनुस्वार है तो माँ आएगा, सम धन गम बराबर क्या बन गया, संगम। संजीवन लिखा है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मित्रों, सम धन जीवन बराबर संजीवन बन के आ गया। किंचित लिखा है तो देखिएगा किम, भाई की है, अनुस्वार का परिवर्तन आपने माँ में कर दिया और चित बना तो किम धन चित बराबर किंचित हो गया। दंड लिखा है तो आपको पता है यहाँ पर बन गया, अनुस्वार लगा है तो अनुस्वार का परिवर्तन माँ में तो दम धन ड बराबर दंड बन जाएगा। खंड लिखा है तो यहाँ पर बन जाएगा मित्रों खम धन क्या बचा, ड बराबर खंड हो जाएगा। क्योंकि अनुस्वार का परिवर्तन आपको जो मित्रों करना है वह सिर्फ माँ में ही करना है। अगला देखिएगा जो आपके सामने शब्द लिखा है संदेह, तो मित्रों यहाँ पर भी आपने देखा मैंने बताया कि अगर अनुस्वार के बाद अगर आपका अनुस्वार किसी शब्द में पहले वर्ण में आपको नहीं मिलता है मित्रों तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको ना या माँ मिलेगा तो वहां से आप उसको समझ सकते हो। तो जैसे यहाँ पर संदेह लिखा है तो देखिएगा यहाँ पर आपका ना या माँ जो भी है किसे मिल जाएगा, ये भी आपका माँ में जाएगा तो समधन देह बराबर क्या बन गया, संदेह बन गया। संतोष लिखा है तो सम होगा और समधन तोष बराबर क्या बना, संतोष बनकर आपके सामने आ गया। किन्नर लिखा है तो यहाँ पर देखिएगा किम धन नर बराबर क्या बन गया मित्रों, किन्नर बन गया। संभव लिखा है तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका समधन भाव बराबर संभव। संपूर्ण लिखा है तो मित्रों यह आपका समधन पूर्ण बराबर संपूर्ण, क्योंकि ये पहले से ही आपके माँ में है और जब पहले से आपके मित्रों माँ में परिवर्तन इनका हो चुका है तो अब किसी अन्य चीज में परिवर्तन आप इनका नहीं करने वाले हो। तो मित्रों मुझे लगता है आपको नियम नंबर 4 जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस नियम को आप पढ़िएगा। और जो अगले आपके नियम है 5 और 6, तो अगले नियम के बारे में जो मैं आपसे बात करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को मित्रों व्यंजन संधि पूरी कंप्लीट कराऊंगा, बस आपको पढ़ना है और एक बार आप पढ़ोगे तो कभी भी व्यंजन संधि आपको भूलेगी नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। और संधियां जो है मित्रों हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए जरूरी है। कोई भी आप एक दिवसीय एग्जाम देने जाओगे तो संधि आपको जरूर से जरूर मित्रों मिलेगी ही मिलेगी। तो इसी के साथ ही मित्रों मैं अपनी बात को विराम देता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।